नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर में यातायात सुधार के लिए अलग अलग स्तर पर मुहिम जारी है। बाजार, मुख्य मार्गों में सुधार, फ्लाईओवर और अन्य के साथ फुटपाथ, गलियों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसी के तहत नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई मूसाखेड़ी क्षेत्र में अवैध बनी दुकानों को हटाया गया, जिसमें 50 से ज्यादा दुकानें हटाने की मुहिम को अंजाम दिया गया। कलेक्टर के आदेश पर मूसाखेड़ी क्षेत्र में सरकारी जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराया, जिसमें व्यापारियों ने सफेद दुकान निर्माण की थी। 50 से अधिक दुकानें हटाई गई। एक्चुअल परिपूर्ण रूप से किसी भी व्यापारी को यहाँ पे कोई सूचना नहीं दी गई। यहाँ के जो आला अफसर है सिर्फ इन लोगों की मनमानी कर रहे हैं। अगर इन लोगों को अगर ये सूचना देते तो यहाँ के कोई व्यापारी कोई बुद्धू तो नहीं है जो माल नहीं निकालते। आज कितने लोगों का नुकसान हो रहा है आप देखे ना। बेचारा गरीब कैसे तो उसकी दुकानदारी चला रहा है और या नगर निगम के और भारतीय जनता पार्टी के कुछ आला अफसर इन लोगों की शिकायतों पे पूरी दुकानदारी डिस्टर्ब कर दी लोगों की। आज कमिश्नर साहब के और कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी है। ये जोन नंबर 18 में मूसाखेड़ी मेन रोड, यहाँ पर सरकारी जमीन पे बहुत सारे लोगों ने कब्जे करके दुकानें और ठेले गुमटी सब लगा लिए थे, तो यातायात में दिक्कत हो रही थी। हमारी टीम एक हफ्ते से यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही थी और आज हमारे बिल्डिंग ऑफिसर जेडो साहब के उनके उस पर ये हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी कोई सूचना मिली थी? यहाँ पर तो नाश्ते वगैरह की दुकान थी यहाँ पर और कार्रवाई आज हो रही है, लेकिन इसके पहले कोई जाहिर सूचना हमको नहीं मिली है। पर्सनल नोटिस भी दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन हमको कुछ भी कोई सूचना किसी प्रकार से नहीं, किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं। आज सुबह पता चला कि गाड़ी आई है और ऐसे तोड़ा ताड़ी ये पालदा नहीं, ये मूसाखेड़ी क्षेत्र के अंतर्गत है। शासकीय सर्वे नंबर 132 है, जिसपे इनके द्वारा आज तारीख से कुछ गुमटियां बना ली गई थी। उनको आज नगर निगम अमला, पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ में विधिवत रूप से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ पे निवासियों का कहना है कि कोई सूचना नहीं की गई। नहीं, इनको 15 दिन से इनको अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था और 1 महीने पहले इनको चूना डलवा के लाइनिंग करके इनको इन्फॉर्म किया गया था। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा संयुक्त रूप से एमआईसी मेंबर्स के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में करोड़ों रुपए के प्रस्ताव के आगे बढ़ाते हुए मंजूरी दी, तो वहीं शहर के 50 साल के विकास के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृत देने का काम भी पहली बार किया गया है। इंदौर नगर निगम में आज एमआईसी मेंबर्स के साथ महापौर द्वारा संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई और इस दौरान कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा कहा गया कि 50 से अधिक प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से मास्टर प्लान के तहत 23 सड़कों को एक साथ बनाने का प्रयास पास किया गया है। एक साथ बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है, जो कि 400 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित होगी और इसके लिए ठेकेदारों को 10 दिनों के अंदर पेमेंट किया जाएगा। समय सीमा में सड़कों का निर्माण हो सके, इसकी भी गाइडलाइन जारी की जाएगी। इन सड़कों से यातायात तो सुगम होगा ही, साथ ही 25 से 30 साल तक किसी तरह की कोई तोड़फोड़ और बाधा रहित यातायात संचालित हो सकेगा। कल हमारे AICTSL की बोर्ड बैठक हुई है, उसमें कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। एक, शहर के ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हैं हम, ताकि वो शहर में ट्रांसपोर्टेशन और AICTSL की अच्छी वर्किंग के लिए प्लानिंग करके दे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को आगे बढ़ाते हुए उसके जितने भी हर्डल्स हैं उसको क्रॉस करने के लिए हमारा बोर्ड भी प्रस्ताव करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इसका पक्ष रखेगा कि BRTS को हटाकर जनता को सुगम ट्रैफिक और बाकी अच्छी सड़कों पर ठीक से ट्रैफिक चले, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लाभ मिले, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप जितनी हमको बसें चाहिए उनको खरीदने की तैयारी का भी निर्णय लिया है। डिजिटलाइजेशन के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं
उनकी मॉनिटरिंग का ऐप को भी हम लॉन्च कर रहे हैं। गाड़ियां साफ स्वच्छ रहें इसलिए उसका एक वॉशिंग सेंटर भी शुरू कर रहे हैं। नए बस स्टैंड बनाने के लिए जगह देखकर शहर के जो सरकारी बस स्टॉप्स हैं उनको मेजर रोड्स पे शिफ्ट करने की भी बृहद योजना बनी है। सर मेयर काउंसिल की बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण एमआईसी की बैठक है जिसमें इंदौर के इतिहास में एक साथ 500 करोड़ की लागत से जो 23 मास्टर प्लान की सड़कें हैं उनके टेंडर पर विचार और स्वीकृति की जाएगी। इसके साथ ही और कुछ नवाचारी प्रोजेक्ट हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इंदौर में सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़ करने और उनके पोते सिद्धार्थ महाजन से मारपीट करने वालों का मंगलवार को पुलिस ने जुलूस निकाला। मामले का मुख्य आरोपी दशा प्राप्त मंत्री प्रताप करोसिया का भतीजा सौरभ करोसिया व अन्य साथियों को पुलिस मिलिंद महाजन के नेवावर रोड स्थित शोरूम पर ले गई। वहां उनसे उठक बैठक लगवाकर माफी भी मंगवाई। पुलिस अब पकड़े गए चारों आरोपियों का उनके गृह क्षेत्र राज मोहल्ला ले जाकर जुलूस निकालेगी। मामले का एक आरोपी अभी भी फरार है। एसआईटी उसकी विवेचना भी कर रही है, साथ साथ उसकी चार्जशीट पुटअप हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। उसके पश्चात उसकी मॉनिटरिंग करके ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको कोर्ट से भी उसमें सज़ा मिले, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और बाकी आपको प्रक्रिया पता ही है कि वो आरोपी अभी जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पुलिस ने उनको रिमांड पे लिया हुआ है। इंदौर में विजयनगर थाना क्षेत्र में स्थित निजी होटल में पार्षद अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर पहले से मौजूद कुछ युवक को चिल्लाचोट और गाली गलौज को मना किया तो विवाद करने लगे। इसके बाद पूरे मामले में पार्षद द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। इंदौर में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि वार्ड क्रमांक 46 की पार्षद सीफू वर्मा द्वारा बताया गया कि वह अपने परिवार के साथ निजी होटल में खाना खाने के लिए पहुंची थी और वहां पर पहले से ही मौजूद कुछ युवकों द्वारा चिल्लाचोट की जा रही थी और गाली गलौज भी की जा रही थी, जिसके कारण होटल में मौजूद अन्य परिवार वाले लोगों के साथ ही उनको भी काफी समस्या हुई। तो उन्होंने उनसे ऐसा करने को मना किया, जिसके बाद विवाद गर्मा गया और पूरे मामले में विवाद बढ़ने लगा और युवकों ने अभद्र व्यवहार पार्षद के परिवार के साथ करने लगे। इसके बाद पूरे मामले में विजयनगर थाने पर पार्षद द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा होटल में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इसके आधार पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बेज फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ जब ये इनका जो पूरा परिवार है, पार्षद, उनके पति, उनके बच्चे के लिए डिनर करने के लिए बैठे हुए थे, उसी समय कोई पड़ोस में भी कोई टेबल पर खाना खा रहा था फैमिली के साथ में। उनमें किसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी और विवाद हो गया था। इसकी जब सूचना थाने को मिली है तो एक उसमें आपस में विवाद और झगड़े की एक कायमी भी की है पुलिस ने, और फुटेज और जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर है उसके आधार पर पुलिस ने इसमें तक ट्रेस भी कर लिया है। शीघ्र इसमें जो भी उसका वेरिफिकेशन है, जो पूरा घटनाक्रम है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके अनुसार जो कानूनी कार्रवाई वो कराई। इंदौर में कीमती ऑटो पार्ट्स की पूर्ति के लिए वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए 2 सदस्यों के साथ ही कबाड़ियों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 15 दोपहिया वाहन सहित ऑटो पार्ट्स भी बरामद किए गए। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम सिंह मिश्रा द्वारा बताया गया कि एमवाय सरकारी हॉस्पिटल दवा बाजार सहित चिड़ियाघर थाना क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में कई लोग रोजाना अपने काम से पहुंचते हैं और उनके वाहनों की चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर टीम गठित कर वाहन चोरों को पकड़ने के लिए लगाई गई थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है और दीपक और मोहित को पकड़ा गया है। तो वही 2 अन्य इन चोरी के वाहनों के पार्ट्स निकाल कर पाने का काम करने वाले कबाड़ियों को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और उनके पार्ट्स कबाड़ियों के माध्यम से गैरेज संचालकों तक पहुंचाते थे और वहां से इन वाहनों के पार्ट्स को दूसरे वाहनों में लगाया जाता था। अब पुलिस पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिनके पास से पुलिस ने 15 चोरी के वाहन व 3 ऐसे वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं जो काफी कीमती हैं और आने वाले दिनों में भी वह अन्य गाड़ी में लगाने के लिए निकाल लिए गए थे। कुछ जगहों पर जैसे दवा बाजार हो गया और बाकी चिड़ियाघर के आसपास अक्सर वारदातें हो रही थी, उस पर से एक डेडिकेटेड टीम लगाई गई थी, उसको सफलता मिली हुई है। उसमें से दीपक और मोहित नाम के 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की गई है। उनकी निशानदेही पे 2 अन्य लोगों को जो माल को खपाते थे उनको भी अभिरक्षा में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। लगभग 15 वाहन बजह सबूत जब्त कर लिए गए हैं। 3 वाहनों के अन्य पार्ट्स भी बजह सबूत जब्त किए गए हैं। लगभग 13 लाख का मसरूका जब्त किया गया है। शेष जांच हमारी जारी है। इंदौर में प्रति मंगलवार को होने वाली
पुलिस जन सुनवाई में इस बार भी कई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा पारिवारिक और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की शिकायतों में मध्यस्थता के प्रकरण में अच्छे परिणाम अब आना भी शुरू हो गए। दरअसल इंदौर में पुलिस की जन सुनवाई में पारिवारिक विवाद, रुपयों का लेन देन और छोटे मोटे विवादों जिसमें कि आस पड़ोस के विवाद जैसे मामलों में शिकायत की तो बड़ी संख्या में बढ़त दिखी। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा न्यायपालिका और पुलिस विभाग सहित अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें इन सामाजिक विवादों को मध्यस्थ और सूझबूझ के साथ समाप्त कर एक बेहतर समाज के निर्माण की पहल की गई। पिछले दिनों जन सुनवाई में इन तमाम शिकायतों के आधार पर निराकरण करते हुए 50 से अधिक विवादों का निराकरण कर मध्यस्थता कर एक बेहतर वातावरण स्थापित किया गया है। तो वहीं ऐसे गंभीर विवाद दिन में प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता थी, उनको लेकर जांच पड़ताल कर प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। संख्या अभी चल ही रही है। जो भी हमारे यहाँ आते हैं शिकायतकर्ता, वो चाहे जन सुनवाई या अदरवाइज भी, तो आज जितने भी आए हैं सबकी बातें सुनी जाएंगी। इसमें पूरी टीम लगती है और हमारा प्रयास ये होता है कि जो भी उनकी शिकायत है, जो पुलिस की तरफ से अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई है, और उसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक मीडिएशन प्रोसेस भी माननीय उच्च न्यायालय के सहयोग से शुरू किया है, जिसमें कि हमारे ट्रेन काउंसलर्स जो हैं वो दोनों पक्षों को साथ में बिठा के, तो वो भी प्रक्रिया काफ़ी हद तक सफल हो रही है और उसमें लगातार काफ़ी उसके अच्छे परिणाम हमको मिल रहे हैं। आज जो मुझे अवगत कराया गया कि हमारी टीम ने इसमें जो पिछले 2-3 हफ्तों के मामले आए हैं, उसमें से आधे उसके मामले समाधान हो गया है। इंदौर के युगपुरुष आश्रम में मंगलवार को एक 11 वर्षीय दिव्यांग बालक की मौत हो गई। वह करीब 6 साल से आश्रम में ही था और बीमार रहने के कारण बिस्तर पर ही था। कई दिनों से उसका फिट्स का इलाज भी चल रहा था। आश्रम संचालिका अनीता शर्मा ने बताया कि उसे 2019 में प्रवेश दिया गया था। मंगलवार सुबह फिट्स आने से उसकी हालत और बिगड़ी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दे दी गई है। इसके पूर्व पिछले माह आश्रम में एक 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। वह मानसिक रूप से बीमार थी, उसे मिर्गी की भी बीमारी थी। बालिका होशंगाबाद की रहने वाली थी। 2 साल पहले बाल कल्याण समिति द्वारा युग पुरुष आश्रम धाम में उसे लाया गया था। इंदौर के एरोड्रम इलाके में 3 फ्लैटों के ताले टूट गए। चोर एक फ्लैट से आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 फ्लैट में ताले टूटे, लेकिन चोर यहां से कुछ नहीं ले जा पाए। पुलिस ने तीनों मामलों में चोरी का केस दर्ज किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बता दें, एरोड्रोम पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजीव सोनी पुत्र इंद्र कुमार सोनी पेशे से इंजीनियर है। वह छोटा बांगरदा में शैलपुत्री सोलिटर नरीमन सिटी में फ्लैट नंबर 103 में रहते हैं और 7 नवंबर को शादी में पत्नी प्रगति और बेटी को लेकर भोपाल गए। सोमवार 9 दिसंबर को जब वह सुबह बिल्डिंग के अन्य फ्लैट में रहने वाले नितिन यादव का कॉल आया। उसने बताया कि घर में चोरी हो गई है। इसके बाद राजीव अपने परिवार को लेकर शाम में भोपाल से इंदौर पहुंचे। अंदर घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। आरोपी ने बच्चे की सोने की हाय 3 जोड़ पायल, पत्नी के आभूषण, नकदी रुपए चुराकर ले गए। इंदौर में खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता थी और इसी के चलते ट्रैक्टर चोरी करने के बाद शिकायत के आधार पर ट्रैक्टर चोरी करने वाले व्यक्ति को ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं राऊ पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में रहने वाले भरत पाटीदार द्वारा शिकायत की थी कि देर रात को घर के बाहर से उनका ट्रैक्टर चोरी हो गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा तमाम जांच पड़ताल की गई तो विजय शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि द्वारकापुरी क्षेत्र में वह ट्रैक्टर को छोड़कर चला गया था और वह तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि खेत में बुआई करने के लिए उसने ट्रैक्टर की चोरी की थी, लेकिन उसे बाद में अपनी गलती पर एहसास हुआ और ट्रैक्टर आधे रास्ते में ही छोड़कर चला गया था। क्षेत्र में की थी, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस को भी देखा। क्षेत्र के वहाँ के तो कोई संबंधित क्षेत्र का नहीं निकला। हमने आगे जाके 4-6 किलोमीटर पे फिर हमें वो ट्रैक्टर आइडेंटिफाई हुआ है। उस पर 2 व्यक्ति हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं और उस ट्रैक्टर को फॉलो करते करते हम उसको तराना तक ट्रैक करते हैं। तराना के ही किसी एक गांव में जाके वहाँ पर हमको वो ट्रैक्टर मिलता है और बात पूछताछ के पता चलता है कि द्वारकापुरी क्षेत्र का ही रहने वाला विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति ने यहाँ अपने दोस्तों से सहयोग करा के और उस ट्रैक्टर को वहाँ खड़ा करा दिया था, ये कहकर कि ये मेरे किसी से पैसे लेना है, उसको लेकर के आप इसको यहाँ सुरक्षित रख ले। तो जब हमने जैसे ही वहाँ जाके पूछताछ करी तो वो इस प्रकार हम आरोपी तक पहुँच पाए हैं और विष्णु शर्मा को हमने इसमें बाकायदा जेल बिठाया। इस पूरी प्रक्रिया में हमने
सीसीटीवी फुटेज से बहुत अच्छे से पता किया है। साथ ही 12 लाख की मशरूका का सामान हमने जो चोरी में गया था मशरूका वो हमने इसमें जब्त किया है।